दिल्ली लक्ष्मी योजना, ये योजना दिल्ली सरकार की चुनावी मैनिफेस्टो की एक अहम योजना है जो कि अब फाइनली लागू होने वाली है और दिल्ली में 1 अगस्त 2026 से इसके लिए पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी होना शुरू हो गया है। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो मुझे इस फॉर्म को अच्छी तरीके से समझने के लिए किसी ऐसे पात्र की ज़रूरत थी जिसका कि मैं फॉर्म भर सकूं और समझ सकूं इस फॉर्म को और आपके पास बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे सकूं। तो आज मैं इस चीज़ के लिए 2 दिन के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आ रही हूँ। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपके साथ बिल्कुल सही और सटीक जानकारी ही शेयर करूँगी। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने ये फॉर्म जो है मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप आप दोनों से इसको फिल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका इंटरफेस मोबाइल में किस तरीके का दिखाई देता है और जो भरने का तरीका है वो मैं कंप्यूटर के थ्रू आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से दिखा दूँगी। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस इंटरफेस में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जबकि फॉर्म भरने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से सर्च करना है और फॉर्म को फिल करने के लिए शुरू करना है। तो जब हमें फ़ोन से अपने इस फॉर्म को फिल करना है तो हम सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र जो आपके पास अवेलेबल हो उसे ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम खोल रही हूँ। उसमें हमें टाइप कर लेना है, या तो DLY आप टाइप करेंगे तो भी आपका ये जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर वेबसाइट जो है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट ही आपको दिखनी चाहिए, किसी गलत वेबसाइट पर आप ना चले जाएं। इसलिए इस क्लिक करने से पहले आप इसको जरूर देख लीजिएगा, DLY delhi-government.in। और इसके बाद इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा जिसमें कि हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। लैपटॉप की स्क्रीन पर भी आपको सेम चीज़ें ही मिलेंगी, बस थोड़ा सा इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा इधर उधर होगा। बाकी सेम आप जो जो चीज़ें मैं वहाँ पर बताऊँगी आप उसे फिल करते जाइएगा, आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक तरीके से फिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सर्च कर लिया है कि किस तरीके से हमें दिल्ली, जैसे हमने फ़ोन में सर्च किया था सेम वैसे ही यहाँ सर्च कर लेंगे। चेक कर लेंगे कि वेबसाइट सही है कि नहीं और उसके बाद इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारे सामने इंटरफेस खुल जाएगा वेबसाइट का और यहाँ पर हमें सेम वैसे ही टैब नज़र आएँगे जो वहाँ पर दिख रहे थे और हम इसमें अप्लाई वाली टैब को है क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक जो टैब खुलेगी उसमें हमें अपनी इन्फॉर्मेशंस देनी है। अब क्यों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड ये दोनों हमारे पास है नहीं, हमें ये जनरेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा इसमें नीचे देखेंगे जो इस टैब में, तो यहाँ पर साइन इन के ठीक नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। आप उसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफ़ाइल बनाने के लिए एक टैब ओपन हो जाएगी जिसमें कि आप अपना प्रोफ़ाइल बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है। आधार में जो नाम लिखा है वही लिखना है। क्योंकि ये महिलाओं के लिए स्कीम है तो इसलिए हमें जो यहाँ पर जेंडर दिया हुआ है इसे तो चेंज करना ही नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का कैप्चा जो है उसे टाइप कीजिए और कंटिन्यू का बटन दबा दीजिए। ये करने के बाद हमारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आधार में जो हमने फिल करी हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आ जाएँगी। मैंने यहाँ पर सब कुछ हाइड किया हुआ है। उसके बाद हमें नेक्स्ट टैब में अपनी कम्युनिकेशन डिटेल यानी जहाँ पर हमारे पास मेल और फ़ोन आ सके वो देना है। मोबाइल नंबर आपको वो देना है जो आपके आधार से लिंक हो, क्योंकि उसी पर ओटीपी आ पाएगा। अब हम ओटीपी ले लेंगे और ओटीपी लेने के बाद हमें उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई ओटीपी का बटन दबा देंगे। और कैप्चा जो है वो फिल करने के बाद ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड। तो हम यहाँ पर वेरीफाई हो चुके हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक अंडरटेकिंग है जिसको कि हमें क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको रजिस्टर कर लिया गया है। अब हमें वापस से जाना है अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, जो सबसे पहली टैब हमने ओपन की थी उसी पर। तो उस पर जाने के लिए यहाँ साइड में एक बार दिया हुआ है, इसको क्लिक कर लेंगे और हम वापस से अपने पहले वाली शीट पर चले जाएँगे। अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी है और पासवर्ड भी है। हम इन दोनों को फिल कर लेंगे और बाद में कैप्चा टाइप करने के बाद साइन इन हो जाएँगे।
अब उसके बाद हमें पासवर्ड चेंज करना है, जो पासवर्ड हमने अभी यूज़ किया था, उसको हमें बदलना है। तो पहले वाले जो कॉलम है उसमें अभी जो आपने पासवर्ड टाइप किया था वही टाइप कीजिए और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई पासवर्ड बनाइए। दोनों जगह पर वही फ़िल कीजिएगा ताकि वेरीफ़ाई हो सके और उसके बाद इसे हम क्लिक कर लेंगे। अब हम पूरा फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, लॉगिन हो जाएगा हमारा और हम अपना फॉर्म फिल कर पाएँगे। अब पहले वाली डिटेल्स और नया वाला पासवर्ड दोनों डाला, कैप्चा डाला और साइन इन कर लिया। तो ये हमारा ये फॉर्म जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिससे कि पता चलेगा कि फॉर्म जो है वो खुल चुका है। अभी आपने जो प्रोफ़ाइल बनाया था आधार की डिटेल देकर वो यहाँ पर लिखी हुई हैं और इधर शर्तें लिखी हुई हैं कि कौन-सी शर्तें पूरी करने पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारी शर्तें पढ़ने के लिए आप यहाँ की टैब को भी ओपन कर सकते हैं और बाकी अंदर हम जब फिल करेंगे, तो प्रश्नों के जवाब देते हुए भी वो शर्तें हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली शर्त ये है कि क्या आप 10 साल से दिल्ली में रहते हैं? अब इसमें सिर्फ़ आप नहीं, आपके म मतलब स्पाउस यानी आपके हस्बैंड रहते हो सकते हैं या फिर आपके माता-पिता रहते हो सकते हैं दिल्ली में 10 साल से, तो आप इसको येस कर दीजिए क्योंकि अगर आप रहते हैं तो ही कीजिएगा, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देनी है। उसके बाद है कि आपकी एनुअल इनकम यानी पूरे साल भर में 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो उसमें नहीं में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना होगा कि फैमिली की बिल जो है वो 12 महीने में 2400 से वॉट से ज़्यादा तो नहीं है और आपके घर में कितने मेंबर हैं, कार तो नहीं है। इस तरह के काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने होंगे। आप किसी और स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं क्या? जैसे जिस महीने का ये फॉर्म है, वो भी अगर कोई और सरकारी योजना का लाभ ले रही होंगी, तो वो ये फॉर्म जो है फिल करने के लिए पात्र नहीं हैं। तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल ठीक से पढ़िएगा और जहाँ पर जवाब हाँ है, वहाँ हाँ दीजिए, जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं पर टिक करते जाइए और इस तरीके से सारे प्रश्नों का जवाब आप दे देंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी बताना है कि आपके 3 से ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, क्योंकि उन महिलाओं को भी ये पैसे नहीं मिलेंगे और अगर आपके खिलाफ कोई केस है, तो भी ये पैसे आपको नहीं दिए जा सकते। उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे और फिर यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आपने अभी तक फ़िल की हैं, वो यहाँ पर भरकर आ जाएँगी। इन्हें साथ के साथ आप चेक करते चलिएगा क्योंकि अगर एक बार आपने गलत भरने के बाद ये जमा कर दिया, तो ये ठीक नहीं करवा पाएँगे आप। अब यहाँ पर आपका पर्सनल डेटा फिल करना है, जैसे कि आपके माता-पिता का नाम, आपकी शादी हो गई है या नहीं, अगर शादी हो गई है तो बच्चे कितने हैं, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको जो अभी आपकी करंट इन्फॉर्मेशंस है, वो सारी यहाँ पर देनी है। यहाँ पर राशन कार्ड देना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपको अपने वोटर आईडी की डिटेल देना कंपल्सरी है। उसके बाद हम आ जाएँगे अगले टैब पर, जहाँ पर आपको अपना पिन कोड वग़ैरह देना है, एड्रेस का पिन कोड देना है, विधानसभा क्षेत्र देना है और कौन-सा ज़िला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ़िल कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस और जो मतलब जहाँ आप अभी रह रहे हैं, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो सेम ही लिखिएगा अदरवाइज़ फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है आपका। उसके बाद जब हम अगली टैब पर जाएँगे तो यहाँ पर आएगा परिवार के सदस्य को जोड़ना है। तो पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपको यहाँ पर अपने फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बिल्कुल सही-सही डिटेल यहाँ पर आपको देनी है और आधार नंबर देना यहाँ पर कंपल्सरी है। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप अपने परिवार के सदस्य को जोड़ दीजिए इसमें। यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि फैमिली मेंबर जो है वो जोड़ा जा चुका है और इसी तरीके से आप जितने भी फैमिली मेंबर हैं सभी को जोड़ते जाइए और यहाँ पर सभी की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ जाएगी जब आप सबको जोड़ देंगे उसके बाद। और उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है, एक बॉक्स होगा उसमें आप टिक लगा दीजिए कि आपने सब कुछ जानकारी जो दी है वो बिल्कुल सही है और उसके बाद अपना फॉर्म आगे बढ़ा दीजिए। अब उसके आगे जाने के बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल्स देनी है क्योंकि पैसे जो हैं वो आपके बैंक में आएँगे। तो यहाँ पर वो अकाउंट नंबर दीजिएगा जिसका आपके आधार के साथ लिंक किया जा चुका है।
अब आपके पास 2 तरीके के ऑप्शन होंगे पेमेंट लेने के, कि आप पूरे के पूरे 2500 रुपए जो हैं उनको आप आरडी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, या फिर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं कि 1500 रुपए की आपकी आरडी हो जाए और 1000 रुपए आपके सीबीडीसी में आ जाए, यानी कि आप उनको खर्च कर सकें। तो सीबीडीसी के लिए आपका फ़ोन जो है वो एक स्मार्टफ़ोन होना ज़रूरी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है स्पेशली कि जो पैसे आपको दिए जाएँगे, इसका आप अपने विकास के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी गलत काम के लिए नहीं, जैसे नशा आदि इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये सब हो जाने के बाद जब आप बैंक डिटेल भर देंगे, तब भी आपका फ़ॉर्म अभी पेंडिंग में ही है, क्योंकि अभी हमारे जो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ लगने हैं, वो हमने अभी लगाए नहीं हैं, सिर्फ़ उनकी डिटेल्स दी हैं। तो अब हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो इसमें अपलोड करने हैं। तो इसके लिए आप अपने पहले डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन सभी को अपने पास फ़ोटो खींच कर रख लीजिएगा और उनका साइज़ भी सही कर लीजिएगा, ताकि वो आराम से आप इसमें अपलोड कर सकें। तो यहाँ पर आपको जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आधार कार्ड आपको लेना है, तो आधार कार्ड का जब आप साइड का टैब क्लिक करेंगे, तो उसमें आपको ये टैब खुलकर आ जाएगी सामने, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन-सा डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर या फिर फ़ोन जिसमें से भी आप कर रहे हैं, वहाँ से किस फ़ाइल में है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर जो साइज़ रहेगा वो सभी डॉक्यूमेंट जो है वो जेपीजी में रहेंगे या फिर पीडीएफ में रहेंगे, और 500 केबी रहेगा, लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर वो आपके रहेंगे 200 केबी के अंदर में। तो इतने साइज़ का उनको आप किसी भी जो एडिटिंग ऐप है उसमें कर लीजिए और उसके बाद उन्हें अपलोड कर दीजिए। इसी तरीके से जैसे आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर ब्लू कलर का एक निशान बनकर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे, पेपर के ऊपर साइन करेंगे, उसकी फ़ोटो खींचकर रीसाइज़ करके उसको अपलोड कर दीजिए। अब उसके बाद आगे जाने के लिए ये वाला बटन क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपकी जो सारी डिटेल आपने डाली है, उसका एक प्रीव्यू दिख जाएगा आपको कि आपने क्या-क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली है, और इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। फिर आपको दिखेंगे यहाँ पर बहुत सारे अपने कर्तव्य, जो कि आपको इन पैसों से जुड़ा जुड़े जो कर्तव्य हैं, वो उनको टिक करना है। तो उन सबको टिक करने के बाद आप अगली फाइनल सबमिशन पर पहुँच जाएँगे। फाइनल सबमिशन में अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, तो आप एक बार और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाद में उसमें बिल्कुल भी आप ठीक नहीं कर सकते अगर कुछ गलत हो जाता है तो। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक भरी हैं, ये जो ग्रे कलर की नीचे टैब नज़र आ रही है आपको, उस पे क्लिक करने के बाद आप चेक करने के लिए वापस जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल आपने ठीक भर दिया है, तो ये ग्रीन कलर की टैब को आप प्रेस कर दीजिए। और इस तरीके से आपका फॉर्म रजिस्टर होने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। अब हमें एमएलए और एमपी का, क्योंकि इसमें एक बहुत ही ज़रूरी पेपर है कि उनकी स्टैम्प लगा हुआ हमारे पास एक लेटर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस लेटर को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ से इस बटन को, जहाँ पर मैं सर्कल बना रही हूँ, यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना है आपको, और फिर अपने एमएलए या एमपी के पास जाना है, जो भी आपके पास हो, उनके पास जाकर उस पर सिग्नेचर करवाकर, स्टैम्प लगाकर आप स्कैन करके या फिर फ़ोटो के थ्रू इसको अपलोड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म फिल किया जा सकता है और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के जो मैं वीडियोस लेकर आती रहती हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।